तो अब इस वीडियो में थर्ड वीडियो ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, और इसके बाद हम बात करेंगे क्या टाइप्स है पार्टनर्स के, पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या कहता है, देखिए इसी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कंसेप्ट में आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का भी पता चलता है। आई रिपीट, इसी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में यू विल कम टू नो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड हाउ द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व। तो although we will be discuss the dissolution of partnership in detail in the coming videos in the next video. तो let's start with the types of partnership. तो देखिए जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है वो तीन तरीके से होती है। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट फॉर द फिक्स्ड टाइम। एक फिक्स्ड टाइम होगा, उस फिक्स्ड टाइम के लिए पार्टनरशिप फर्म को स्टेब्लिश किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज एक प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म को बनाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। वी कैन से इट इज प्रोजेक्ट बेस्ड, वी कैन से इट इज द प्रोजेक्ट बेस्ड। एंड थर्ड वन इज पार्टनरशिप एट विल। तो हमने क्या बात किया कि पहली पार्टनरशिप इट इज बीइंग एग्जिस्टेड, इट इज बीइंग established for a fixed time. The second is the partnership is being established for completion of a project. It is project based, it is task based, and the third one is the partnership at will. So let's start from the very first point. Partnership is for fixed period. तो fixed period partnership क्या होती है? Fixed period partnership वो partnership है, we can understand this concept with the help of an illustration like A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, there are 5 people and they want to establish a partnership firm to earn a profit, and that they start that partnership firm in 2015. They have started this partnership firm in 2015 and they made, it was mentioned in the partnership deed that this partnership firm will run till 2020 for 5 years of time. It means this is the fixed type of partnership because it started in 2015 and it will be dissolved in 2020, and that is why it is known as fixed partnership firm. अब जो ये फिक्स पार्टनरशिप फर्म है, जब 2015 में शुरू किया गया सब कुछ बढ़िया चला, they were the all partners A, B, C, D, E were earning the profit. Now it has come 2020, 2K20. Now it is time because 5 years has completed. Now it's time to dissolve the partnership firm. Now the 5 years has completed. अब क्या कर सकते हैं पार्टनर, क्योंकि 5 साल ABCDE क्या कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल तो पूरे हो गया है, फिक्स टर्म ऑफ पार्टनरशिप थी, तो दे कैन डिसॉल्व दी पार्टनरशिप। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी पता चलेगा और फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी पता चलेगा। तो ये पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म को या तो डिसॉल्व कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं इस पार्टनरशिप फर्म को। आई रिपीट अगेन, या तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं इस पार्टनरशिप फर्म को या कंटिन्यू कर सकते हैं, मीनिंग कन्वर्ट इनटू ए पार्टनरशिप एट विल। थर्ड टाइप, जो हमारा थर्ड टाइप है, या तो इसको डिसॉल्व करेंगे फिक्स पार्टनरशिप को, जो 5 साल पूरे हो गए ABCDE तो डिसॉल्व हो जाती है, अदरवाइज दे कैन मूव अहेड एंड दे कैन कन्वर्ट दिस पार्टनरशिप फर्म एट विल। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप फिक्स पार्टनरशिप फर्म पूरी हो जाती है। देन सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड वन इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। यहाँ पर कोई टाइम टेन्योर, फिक्स टाइम स्टिपुलेशन नहीं होता है। यहाँ पर पार्टनर्स एक प्रोजेक्ट को लेते हैं और उस प्रोजेक्ट कंप्लीशन को करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और वो पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व। जैसे कि से फॉर एन एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स ABCD and they want to make a movie, और उनका मूवी बनाने में जितना भी समय लगेगा, they have to arrange different things, they have to recruit the people, they have to take the actor, actress, different artists, they have to recruit the technician, they have to take the directors,
and they all together they have to do the they have to recruit the production manager. बहुत सारे लोगों को उनको रिक्रूट करना पड़ेगा और उनको रिक्रूट करने के बाद वो एक फिल्म बनाते हैं। अब वो फिल्म कितने भी समय में पूरी होती है, उस फिल्म को पूरा हो जैसे ही फिल्म पूरी होती है ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अब ये चार लोग ए बी सी डी, अब इन पर डिपेंड करता है या तो वो फिल्म कंप्लीशन होने के बाद उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दें, समाप्त कर दें, या फिर अगेन एज द टाइप 1 they go and they convert into partnership at will if they want to again work with the same partners, with the all partners are agreeing। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप डिसॉल्व की जा सकती है या दोबारा से कन्वर्ट की जा सकती है इनटू न्यू पार्टनरशिप फर्म, एंड दैट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। एंड व्हाट इज द थर्ड वन लेफ्ट, व्हिच इज द थर्ड वन लेफ्ट ऑफ द पार्टनरशिप टाइप? दिस इज पार्टनरशिप एट विल। ना यहाँ कोई फिक्स ड्यूरेशन होता है काम करने का, ना कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, यहाँ केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं, और पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट अर्न करके ही हमको इस पार्टनरशिप को चलाते हम रहेंगे।